दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है और भारत में विशेष अवसर पर ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि विजयदशमी को ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र लंका से रावण को मार करके अयोध्या वापस आए थे, तब से यह रामलीला मनाई जाती है। तो रामलीलाएं हम सब ने देखी हैं, बचपन में हमारे पिताजी हमें भी दिखाने ले जाया करते थे। लेकिन आजकल धर्म के नाम पर बड़ी ठगी होने लगी है। लोग धर्म के नाम पर राजनीति होने लगी है, धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लेते हैं और धर्म के नाम पर ऐसा ऐसा काम कराएंगे, लेकिन वो काम नहीं कराते हैं। तो देखिए, एक राही साहब हैं, उन्होंने भी रामलीला का आयोजन कराने के लिए चंदा इकट्ठा किया है, लेकिन रामलीला नहीं कराते हैं। बड़े आदमी थे, तो बड़े आदमी के गिरेबान में हाथ डालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग इनडायरेक्ट वे में जैसे ही उनसे मिलते हैं तो रामलीला का आयोजन करवाने के लिए किस तरीके से कहते हैं वो है, और फिर क्या क्या सीन हैं, किस किस लोगों को रोल देते हैं, आप देखिएगा और आनंद लीजिएगा। राही साहब चले जा रहे हैं तो एक साहब मिले, बोले, राम राम राही साहब। राम 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 राम, क्या बात है? अरे राही साहब, आजकल चमेली के तेल की खुशबू आ रही है भाई, कड़वा तेल तो बिल्कुल भूल गए जनाब। चंदे का चमत्कार है, चंदे का चमत्कार है। अरे बेकार की बातें मत कीजिए, रामलीला होगी और आपके सामने होगी। अरे वो तो ठीक है राही साहब, ज़रा जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चंदा हमने जमा किया और रामलीला हमारे बच्चे देखें। भगवान, आप परेशान मत होइए, मैं आयोजन कराने जा रहा हूँ। थोड़ा राही साहब और आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे सज्जन मिले। अरे राम राम राही साहब। राही साहब, आजकल तो कॉटन के कुर्ते पहनने लगे हैं भाई। अरे लट्ठे तो बिल्कुल ही भूल गए हो। चंदे का चमत्कार है भाई, चंदे का चमत्कार है। देखिए, आप बेकार में परेशान मत होइए, मैं जल्द ही रामलीला का आयोजन कराने जा रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है राही साहब, ज़रा जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम राम नाम मेरा सत्य हो जाए, मरघटा में पहुँच जाए, उसके बाद आप रामलीला कराएं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि और कोई व्यक्ति मुझे प्रताड़ित और परेशान करने लगे। तो एक सिंधी भाई सामने दुकान किए हुए हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे सिंधी भाई, मैं रामलीला का आयोजन करने जा रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी रामलीला में रावण का रोल कर दीजिए। आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं, हट्टे कट्टे से। सिंधी भाई बोले, अरे बाबा, रावण का रोल बोलो जी, मंदोदरी का रोल बोले या सूर्पणखा का रोल बोलो जी, हम सब करने को तैयार हैं जी, लेकिन हमारी एक शर्त है। यार जूते मार लो, क्या शर्त है बताओ। अरे बाबा, हमारी शर्त ये है कि स्टेज, रामलीला की स्टेज मेरी दुकान के सामने होगी। अरे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा बाबा, हम रामलीला भी करते रहेंगे और दुकानदारी भी देखते रहेंगे। हम बिजनेसमैन आदमी हैं, बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। ठीक है, हमारी आपकी ये शर्त हमें मंजूर है। थोड़ा और आगे बढ़े तभी एक बूढ़ऊ आते हैं, बहुत खांसते हैं, चश्मा लगाए हैं, बिना चश्मा उन्हें दिखाई नहीं देता है, और राही साहब से बोलते हैं, अरे भाई राही साहब, हम भी आपकी रामलीला में रोल करेंगे। अरे बूढ़ो, तुम्हारे पैर मरघटा में लटक रहे हैं,
मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तुम क्या रोल करोगे? हम आपको रोल नहीं दे सकते। क्या कहो? अगर हमें रोल नहीं दे सकते तो हमारा चंदा वापस कीजिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? राही साहब सोचने लगे चंदा मांग रहा है। चलो ठीक है, ऐसा करना, जब अंगद का पैर अड़ा हो तो तुम हटाने की एक्टिंग करना। क्या कहो? हटाने की एक्टिंग करना? अरे तुम कहो तो सारे गलगलिया से उठा के बाहर फेंक देंगे। अरे फेंकना नहीं है, सिर्फ हटाना, एक्टिंग करना है, और चश्मा उतार के आइएगा। वो भी तैयार हो गए। उसके बाद में एक महिला जिसका 2-3 दिन से दूध वाला दूध देने नहीं आया, उसके पास जाते हैं और कहते हैं, माता जी, आप सर से पांव तक सीता माँ लग रही हैं, हमारी रामलीला में सीता का रोल कर दीजिए। अब उस महिला का 2-3 दिन से दूध वाला दूध देने नहीं आया। वो महिला गुस्से में बैठी हुई है, दूध वाले का इंतज़ार कर रही थी। बोली, तुम्हें रामलीला की पड़ी, यहाँ हमारो दूध वालो 2-3 दिन से दूध देने नहीं आओ, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमें रामलीला से कोई मतलब नहीं, हम नहीं रामलीला कर पाएंगे। अरे बहन जी, हम आपको दूध भी दिला देंगे, लेकिन आप हमारी रामलीला में रोल जरूर कर दीजिए। अगर आप हमें दूध दिला देंगे तो हम तैयार हैं। वो भी तैयार हो गई। तभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दूध वाला मिल जाता है। दूध वाले से कहते हैं, अरे भाई साहब रुकिए जरा, का बात है राही साहब, का कहना चाहते हो आप? अरे भाई, आप हनुमान जैसे लगते हैं, आप हमारी रामलीला में हनुमान का रोल कर दें। हम सब रोल कर देंगे, चाहे हनुमान को हो चाहे किसी को हो, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अरे यार, क्या शर्त है बताओ? हमारी ये शर्त है, हम रामलीला करने के बीच बीच में दूध देने भी जाएंगे। ठीक है, हमें ये भी मंजूर है। एक हकला आदमी था जो रिक्शा चलाता था, वो मिलता है। राही साहब उसको रोकते हैं, कहते हैं, अरे रुकिए भाई, रुकिए। हकलाता था, बोला, क्या बात है राही साहब? अरे आप हमारी रामलीला में अंगद का रोल कर दीजिएगा, बस 1-2 डायलॉग बोलने हैं आपको। ठीक है राही साहब, तैयार। वो भी तैयार हो गए। तो सबसे पहले सीन होना था अशोक वाटिका, लेकिन तब तक वो दूध वाला दूध देने चला गया था तो वापस नहीं आया। तो सबसे पहले सीन शुरू होता है अंगद संवाद। अंगद संवाद में वो हकला आदमी अंगद बनकर आता है, सिंधी भाई रावण बने बैठे हैं, दुकान की तरफ भी देख रहे हैं और रामलीला भी कर रहे हैं। तो अंगद संवाद में जो हकला था वो अंगद बना हुआ प्रवेश करता है और अपना पैर जमा करके कहता है, अरे रावण है कोई माई का लाल जो हटा दे। राही साहब उधर से कहते हैं, अरे क्या हटा दे? तुझे हटा दे, मुझे हटा दे, बल्ली को हटा दे, स्टेज को हटा दे, क्या हटा दे? फिर से बोल, पाँव हटाने को बोल। बोले, रावण है कोई माई का लाल जो हटा दे। तभी जो है लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किए कि ये कैसा डायलॉग बोला जा रहा है। रामलीला से हटके लोग बोलने लगे, अरे राय साहब क्या कर रहे हो यार, कहाँ से कलाकार लेके आए जिनको डायलॉग बोलना भी नहीं आता। तभी वो जो बुजुर्ग बैठे थे बिना चश्मा लगाए, उनसे कहा कि जाओ अंगद का पाँव अड़ा है, उसे हटाने का कोशिश करो। वो
बुजुर्ग जाते हैं। राही साहब बोल, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अंगद का पाँव हटा रहे हो और क्या कर रहे हो? अरे अंगद का पाँव हटा रहे हो, स्टेज की बल्ली हटा रहे हो, स्टेज गिरा दोगे क्या, चलो हटो यहाँ से। वो बाहर निकले, लोगों ने फिर पत्थर फेंके। तब सिंधी भाई से कहा गया, सिंधी भाई डायलॉग बोलो, अंगद का पाँव अड़ा है। अरे बिट्टा दी बेंडा, मेरा भेजा खराब मत करो जी। इधर अंगद का पाँव अड़ा है, उधर दुकान पर लौंडा अकेला खड़ा है। हम दुकानदारी देखें कि रामलीला करें। अरे अंगद का पाँव अड़ा है तो हमसे पूछ के हड़ाए बाबा। अरे उखाड़ के फेंको साले को। लोगों ने पत्थर फेंके, पर्दा गिराया गया, पब्लिक हूटिंग कर रही है। क्या है राही साहब, किसको रावण बना दिया? ये रावण का डायलॉग भी नहीं है रामायण में। तो इस तरीके से पर्दा गिराया गया। दूसरा सीन शुरू होता है, फिर भी दूध वाला नहीं वापस आया। तो लंका दहन का सीन शुरू हो रहा है, क्योंकि देर हो जाएगी। अच्छा, बीच बीच में कभी कभी रामलीला में ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं कि आगे का पर्दा खुलने के बजाय आगे पीछे दोनों के पर्दे खोल देते हैं। तो क्या देखते हैं कि सीता जी पेटीकोट ब्लाउज पहने बीड़ी पी रही हैं। तो और भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं। एक बार मैं रामलीला देख रहा था, तो उसमें बीच बीच में अनाउंस होता रहता है, आवश्यक सूचना सुनिए, एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है। जिस किसी का हो वो यहाँ से आकर के ले जाए। फिर रामलीला चलती रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद में एक डायलॉग होता है, अरे आवश्यक सूचना सुनिए, देखिए पांडाल में एक गाय घुस गई है, इसको बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो किसी बच्चे को चोट लग सकती है। फिर अपनी रामायण चलने लगती है, रामलीला चलने लगती है। एक कभी कभी क्या होता है कि रामलीला चलते चलते बीच में बिजली चली जाती है, जैसे चौपाई कही जा रही है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ। लाइट चली गई। और जब थोड़ी देर के बाद में लाइट आती है तो अनाउंसमेंट फिर होता है, देखिए अभी जब लाइट चली गई थी तो किसी ने रामलीला कमेटी के अध्यक्ष को जूता चप्पलों लात घूंसों से पिटाई की है। भगवान, ये ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी, इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। लीला में सहयोग करिए, इस तरीके की हरकतें असामाजिकता मत फैलाइए। फिर वहीं आते हैं लंका दहन पर। फिर भी दूध वाला दूध देकर ने नहीं आया, नहीं पहुंचा। तो एक मूंगफली बेचने वाला था, राही साहब ने उसका मेकअप किया और हनुमाना मना के भेज दिया। तो मूंगफली वाला जाता है और कहता है, आइयो रावण, क्या गड़बड़ गड़बड़ करता है यार। तो इधर सीता को लेके आया, उधर राही साहब हमारा मूंगफली का झोला छीन लिया। क्या गड़बड़ गड़बड़ करता है, तू सीता को वापस कर, पुलिस का लफड़ा होगा, तेरा टगला फूटेगा। क्या करता है यार। सिंधी भाई सोचते हैं कि यार मैंने रिहर्सल दूसरे के साथ की थी और ये कौन है। तो सिंधी भाई कहते हैं, अरे बाबा तुम कौन?
अरे मैं वो मूंगफली वाला, उधर राही साहब ने मुझे जबरदस्ती इधर भेज दिया, तो सीता को वापस कर दे यार। तब तक हनुमान, लोगों ने पत्थर फेंके तो जो हनुमान बना था वो दूध दे करके आ जाता है, उसका फटाफट मेकअप किया जाता है और उसको भेजा जाता है। तो वो लंका दहन का सीन है, तो वो आता है और डायलॉग बोलता है ये भगवान की सौ, माताजी बाप की सौ, रावण तेरी ये लंका में हम 2 मिनट में जला के राख कर दूंगा, 2 मिनट में तेरी लंका जला के राख कर देंगे। टेंट वाला उठा, हम तुम्हारे हाथ पांव नहीं तोड़ देंगे, ये टेंट हमारा, दरी हमारी, मुगदर हमारा, पूंछ हमारी, मेकअप का सारा सामान हमारा, पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, इस साल आग लगा दोगे। हम तुम्हारे हाथ पांव नहीं तोड़ देंगे, आग लगा के दिखाओ, बाप का माल समझा है क्या, लगा के दिखाओ दिखाओ। लोगों ने साहब फिर पत्थर फेंके, पर्दा गिर जाता है। तीसरा सीन जो सबसे पहले होना चाहिए, अशोक वाटिका का सीन, वो सीन किया जाता है। तो अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं, उधर हनुमान पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तो राही साहब कहते हैं, हनुमान अपनी अंगूठी नीचे फेंको। अरे यार तुमने दई कहाँ अंगूठी, हम कहा अपनी अंगूठी फेंक दें। अरे अंगूठी तो जल्दी से जल्दी अंगूठी। हनुमान के पास अंगूठी पहुंचाई गई। अब उन्होंने अंगूठी नीचे फेंकी। जो सीता जी बनी बैठी हैं वो कहती हैं, अंगूठी को देखती हैं तो क्या कहती हैं, ए भैया ये काऊ की अंगूठी है, ले जाओ। हमें किसी की अंगूठी से का मतलब, सोने की अंगूठी है, इसे ले जाओ। हम बहुत ईमानदार महिला हैं, हमें किसी की अंगूठी से कोई मतलब नहीं। ले जाओ भैया, ले जाओ, जिसकी हो वो ले जाए। लोगों ने साहब फिर पत्थर फेंके। तो राही साहब कहते हैं, हनुमान नीचे आओ, नीचे आओ, सीता के सामने पहुंचो। हनुमान पेड़ से उतर करके आते हैं और कहते हैं, सिया मैया हमें राही साहब ने भेजा है। अरे राही साहब ने नहीं, कहो रामचंद्र जी ने भेजा है। अरे हाँ मैया, हमें रामचंद्र जी ने भेजा है। देख ऐसो है, ना हमें रामचंद्र से मतलब, ना हमें राही साहब से मतलब, और ना हमें रामलीला से मतलब। जा बताओ है, जा मारो हरामी दारी जार, तो 2-3 दिन से दूध दे काहे ना आओ, कुत्ता कमीना। थैंक यू वेरी मच।